आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है जहां हमें संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सामंजस्य जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आता है। कभी कभी हम कर भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ जब ज़्यादा गहन हो जाती हैं तो धैर्य धारण करना आसान नहीं होता है, इसलिए सामाजिक जीवन सरल नहीं होता है। इसी कारण अगर आप देखें, बहुत सारे दार्शनिक संदेश लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। उसी में से एक संदेश है नीति की विचारधारा जो उपनिषदों में प्रकट की गई है। तो इसका वास्तविक अर्थ, फिर इसका प्रयोग जीवन में कि हम किस प्रकार से इस संदेश के आधार पर अपने जीवन में इसको लागू कर सकें, तभी तो हम कुछ करेंगे। तो इसलिए प्रयास रहता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा न रहे, कि निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि दर्शन शास्त्र के जो वीडियो होते हैं उसमें कंसंट्रेट करके देख पाना सरल नहीं होता। जीवन में मनोरंजन वाला जो पक्ष होता है उसके वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, न्यूज़ है। और दर्शन शास्त्र में चीज़ें हमारे काम की तो होती हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उतने गंभीर विषयों पर, विचारात्मक जो विषय होते हैं उसमें मन टिक नहीं पाता। तो लेकिन इसीलिए प्रयास किया जाता है कि लंबा वीडियो ना प्रस्तुत किया जाए। सबसे पहली चीज़ है कि जो ये नीति की विचारधारा है, ये संबंधित है कि हम विचार के माध्यम से जो भी चीज़ इस संसार में देख रहे हैं, या हमारे मन में किसी भी विषय के संबंध में जो विचार आ रहा है, तो जिसका भी हम चिंतन करते हैं वो सारी चीज़ सीमित होती है। नहीं, सत्य मन से बंधा हुआ नहीं है, संसार की वस्तुओं से नहीं बंधा है। ये जो अंतिम सत्य होता है, यानी जिसको ब्रह्म की विचारधारा कहा गया है, उसको वस्तुओं के माध्यम से इस संसार के अंदर जो हमारी दृष्टि रहती है, जिस चीज़ के बारे में भी हम चिंतन करें, उसमें वही नीति की विचारधारा कि यह नहीं वह भी नहीं। यानी अगर हम उस परम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें अपने अंतःकरण में उतरना पड़ेगा, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, फिजिक्स के अंदर देखें, क्वांटम लेवल पर, चाहे फोटॉन हो यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, चाहे फोटॉन लेवल पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉन पर जाएं, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो ऐसे कण की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम उसको देखते नहीं हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया गया, और लेकिन अगर हम उसको देख लें तो वही तरंग के रूप में वो कण के तौर पर बदल जाता है, एक छोटा सा पार्टिकल बन जाता है। तो इस आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स में भी, फिजिक्स में भी ये बात स्थापित हो जाती है कि सच्चाई जो है वो परिवर्तित हो जाती है। वैसे उसका व्यवहार तरंग के रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉन का देखने पर वही कण में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर ये जो परिवर्तन वाला पक्ष है, ये कहीं ना कहीं विज्ञान से भी सिद्ध हो रहा है। तो सत्य को हम ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं। तो बताया जा रहा है, उपनिषदों में संदेश दिया जा रहा है कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, हम चाहे जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, दुख है, जैसी भी अवस्थाएं हमारी चल रही हैं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या सुखद हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं हैं, हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है, उतना धन नहीं है, और हमारे पर ज़्यादा बोझ है परिवार के पालन पोषण का। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी हो सकता हो जिनसे हमारी अपेक्षा हो, लोग हमारी उतनी मदद न कर रहे हों, उस आधार पर तो कहीं ना कहीं दुख एक रहता है, जीवन बोझ बनने लगता है। तो ऐसे में हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जीवन एक परीक्षा के तौर पे तो है ही है, और सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं वो चीज़ें अंतिम सत्य नहीं, हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता। इसलिए कि अपमान करने वाला जो भी पक्ष है, जो भी प्रकटीकरण है उसका, चाहे व्यवहारगत हो या किसी मनुष्य के द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से उनको अनुभूत किया गया है, तो अंतिम सत्य नहीं है। तो ये बात हमारे हृदय को कहीं ना कहीं शांति देती है, हमारे तनाव को कम करती है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो चीज़ अंतिम नहीं है, सत्य नहीं है। और जो अंतिम सत्य है उससे कभी हमें दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो परम कृपालु सत्ता है, दयालु सत्ता है, वो तो हमेशा हमारा भला चाहती है। तो वहाँ से हमारे ऊपर कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। हम गलती कर सकते हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उस परम सत्ता से कोई भी गलती नहीं, एक कणमात्र विचार भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में उसी सत्ता ने तो हमारे लिए सब बनाए हैं, सारे वृक्ष बनाए हैं, तरह तरह के वृक्ष बनाए हैं, हर तरह के
मेवे को देखें, हम अंजीर का सेवन कर रहे हैं, बादाम है, काजू है, कितनी वैरायटी है। किस लिए? पशु पक्षियों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी है, शहद भी है, दूध भी है। पशु से ही देखें दूध की उत्पत्ति हो रही है। तो हर जगह अगर मनुष्य को संसार में बनाया उस परम सत्ता ने, तो हर प्रकार की सुविधाएं भी दी हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये उसके देने के ऊपर ही है। उसने अगर भौतिक शक्तियों को निर्मित किया है तो उसके अंदर इतनी विशाल, मतलब एक विशालता, व्यापकता रखी है कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। यानी हम ये ना सोचें कि हम बेरोज़गार रहेंगे या हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे अपनी इच्छाओं के ऊपर है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, कैसे हम जीना चाहते हैं। तो बेरोज़गारी में हम, यानी किसी के इंसान का जीवन चल सकता है। लोग मांग रहे हैं, दूसरों के अच्छे खासे शरीर है लेकिन उसके बावजूद भी हाथ फैला रहे हैं। तो कारण ये है कि उसकी गहराई से चिंतन नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं से भी कुछ भी, किसी भी प्रकार का रोज़गार कर सकते हैं और ठीक ठाक हमको इतना, जितना हम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं उतना तो हम अपना काम करके, कुछ भी कम पैसा लगा करके, चीज़ों को बेच करके अपना रोज़गार कर सकते हैं। तो लोगों का अपनी गरिमा भी बनी रहे, इसके लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया। इसलिए इतनी विविधता रखी गई है, आबादी भी है, सब कुछ है। आप कुछ कोई करना ना चाहे तो एक अलग बात हो सकती है कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए ये, यानी कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति है तो समझ लेना चाहिए कि वो अंतिम वो नहीं, अपमानजनक हो, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी परिस्थिति में फंसे हैं, तो कब तक हम फंसे रहेंगे, वो कब तक वो परिस्थिति चलेगी, उसमें परिवर्तन तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अंतिम सत्य तो है नहीं कि वो हमेशा जो है वो स्थिर रूप से ही रहेगी। हो सकता है दुख की सत्ता थोड़ा लंबी, यानी दुख जो है हम हो सकता है लंबे समय तक उठाते रहें, क्योंकि दूसरों का सहयोग भी अगर हमको मिल जाए तो चीज़ें कम हो जाती, कभी कभी नहीं मिल पाता है। क्योंकि समाज के अंदर जिन मूल्यों का प्रचलन होता है, लोग धन पर अगर ज़्यादा जोर दिए हुए हैं तो उसका संग्रह भी करेंगे तो फिर किसी को देंगे नहीं, और धन सबके पास समान रूप से आ नहीं सकता, तो उसको वितरण करना पड़ेगा। इसलिए दान का महत्व तो इसीलिए तो है, जिस रूप में दान करना चाहिए उस रूप में कहाँ कोई कर पाते हैं। यानी कम पैसा उपलब्ध कराते हैं, बाकी तो सब बैंक में रहता है, उतना ही धन देते हैं लोगों को जिनको देना पड़ता है। तो इस आधार पर सत्य इंद्रिय गम्य वस्तुओं में नहीं है, यानी जो सत्य है वो इंद्रिय गम्य नहीं है। न्यूरो साइंस में भी बताया जाता है कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग ही सत्य का निर्माण करता है, यानी मन के माध्यम से चीज़ों को बना लिया जाता है। जैसा कांट ने कहा था कि बुद्धि ही प्रकृति का निर्माण करती है। न्यूमेनॉन बाहर से आते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना दिया जाता है, तो बस देश काल की परिधि से हमारे मस्तिष्क के अंदर बाहर से न्यूमेनॉन आते हैं, उन्हीं को बुद्धि कुछ का कुछ बना के संसार प्रकट कर देती है। हमारे मन की रचना है, हम बाहर से आते तो हैं, रॉ मटेरियल बाहर से ही आ रहे हैं, उसके संवेदन बाहर से आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि उसका स्वरूप निर्धारित करके हमें बाहर दिखाने का प्रयास करती है। तो बाहर कुछ नहीं, इसलिए बताते हैं जो स्पेस हमको दिख रहा है वो हमारे देखने की वजह से, देश काल के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए बाहर हमको स्पेस दिख रहा है, वरना मन के माध्यम से चीज़ें निर्मित करके दिखाई जा रही हैं। बता रहे हैं जो शक्ति जो है, यानी वो जो शक्ति है वही देखने, सुनने, सोचने, यानी कान को सुनने की शक्ति उसी कौन प्रदान कर रहा है, बोलने की शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, विचार की जो शक्ति है उसी ब्रह्म से आती है, उसी परम सत्ता से आती है। वही शक्ति प्रदाता है, वही शक्ति देता है, और उसकी शक्ति के देने पे ही सारे पूरा ब्रह्मांड संचालित है। ये जितना भी जगत है, जिसके अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, सब उसी की शक्ति से संचालित हैं, सब उसी की शक्ति का उपयोग करके जीवित हैं। तो इसलिए उपनिषदों में बता दिया है कि सत्य तो हम नहीं प्राप्त कर सकते, सोचते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो शक्ति, जिस शक्ति से हम अपनी क्रिया कर रहे हैं, वही शक्ति ही ब्रह्म है, और उसी के प्रति ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति हमारा भला सोचती है, हमारा भला करती है, और उससे ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई भी सत्ता नहीं हो सकती। इसलिए कि प्रेम का वितरण भी उसी ने किया है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हैं, सबके अंदर उसका निवेश उसी सत्ता के द्वारा किया गया। इसीलिए तो उसको सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चिद आनंद स्वरूप। और ये प्रेम उसी आनंद का ही एक हिस्सा है, हम उसी का भाग समझ सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।